बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ा था कि डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग का हमने जो है ना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ। बेसिकली पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि डिस्पेंसिंग क्या किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंपाउंडिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज हम हमारा आगे हमने उसके बारे में कुछ पढ़ी थी कि आप एज ए अगर आप मतलब किसी फार्मेसी के ऊपर जॉब कर रहे हैं तो आपको किन की कौन से प्रिंसिपल हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेट्स एंड मियर्स। ठीक है, यानी कि वेट्स क्या होता है, हमने किसी चीज का वेट्स को किस कहते हैं, और मियर्स हमने उसको मियरमेंट किस तरह से करनी है मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स वगैरह की। तो पहले हम देखते हैं कि वेट क्या होता है। इट इज द मियर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अगर हम वेट की बात करें ना, वेट हम वजन को कहते हैं ना, तो बेसिकली क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है एक्टिंग ऑन द बॉडी, कि किस एक बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको बेसिकली जो हम मेयर कहते हैं वो उसको वेट कहते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी चीज का जो मास होता है ना उसको बेसिकली हम उसका वेट कहते हैं ना, कि उसका वजन कितना होता है। और ये बेसिकली क्या होती है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो एक एक्टिंग कर रही होती है बॉडी के ऊपर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास इज कॉल्ड वेट। या आप ये भी कह सकते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूजुअली टेकन टू बी द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फोर्स की वजह से होता है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से जो है ना एक्ट कर रही होती है, तो हम उसको वेट कहते हैं, उसका वजन कहते हैं। उसके बाद है मेयर। ठीक है, मेयर्स क्या होता है कि फाइंडिंग आउट द साइज। अब मेयर्स में मुख्तलिफ चीजें आ जाएंगी। वेट के अंदर तो हम उसका मास बेसिकली फाइंड आउट करते हैं ना। अगर हम बात करते हैं कि मेयर्स की, तो मेयर्स में हम फाइंडिंग आउट करते हैं साइज को, उसके बाद हम अमाउंट को, ठीक है, ऑफ डिग्री ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की डिग्री को, बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस मार्क्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेयर्स। कोई भी डिवाइस जिसके ऊपर स्टैंडर्ड एक यूनिट्स बने होते हैं कि अगर किसी चीज का साइज इतना है, ठीक है, हमने इसको इतना अमाउंट में उसको हमने वेट किया है या इस डिग्री के साथ किया है, इन तमाम चीजों को हम उसके मेयर्स कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द साइज अमाउंट एंड डिग्री ऑफ समथिंग। ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो किसी चीज के साइज को, उसके अमाउंट एंड डिग्री ऑफ समथिंग, किस चीज को डिग्री को शो करने के लिए यूज होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं मेयर्स कहते हैं। उसके बाद सिस्टम ऑफ मेयरमेंट। हमारे पास मेयरमेंट के मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं। अ सिस्टम ऑफ मेयरमेंट इज ए सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेयरमेंट। ठीक है, कि कौन से यूनिट्स में हमने मेयरमेंट करनी है, उनका बेसिकल सेट होता है जो स्पेसिफिक यूज होता है किसी भी चीज को मेयर करने के लिए, किसी भी चीज का वेट मालूम करने के लिए, उसका वजन मालूम करने के लिए कि उसका कितना साइज है, किस अमाउंट में है, इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेयरमेंट का एक सिस्टम होता है। देयर आर टू सिस्टम ऑफ वेट एंड मेयरमेंट। ठीक है, मेयर्स और वेट के हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। एक को हम कहते हैं कि एम्पिरल सिस्टम। ठीक है, इसको है, ये इम्पिरल है, यहाँ पे एल है, आई दो दफा लिखा हुआ है, आप एक दफा मूव कर लें इस नोट्स के ऊपर। एक एम्पिरल सिस्टम और दूसरा है मैट्रिक्स सिस्टम। पहले हम देखते हैं कि एम्पिरल सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेयर ओरिजिनली डेवलप इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पहली दफा जो होती है वेट्स और मेयर का सिस्टम हमारे पास डेवलप हुआ था, उसको हमने एम्पिरल सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एम्पिरल सिस्टम हमारे पास कौन सी है, उसमें लेंथ, वो लेंथ को शो करता है, एरिया को शो करता है, वेट को और वॉल्यूम को। ये चार चीजें जो है ना, जो हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको एम्पियर सिस्टम कहते हैं, जो इंग्लैंड ने इसको डेवलप किया था इंपीरियल सिस्टम को। तो उसमें चार चीजें हैं। पहले हम लेंथ, मसला लेंथ किस चीज में फाइंड आउट करते हैं, इंच में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी चीज के लेंथ को। उसके बाद अब फीट में भी कि इतना फीट है, इतना इंच है, यार्ड्स में भी। ठीक है, उसके बाद है एरिया। एरिया को हम कैसे स्क्वायर फीट में भी और एकड़ में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी चीज के एरिया को, कि उसका एरिया कितना है। उसके बाद है वेट। वेट को हम पाउंड्स में सिस्टम अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट करते हैं, उसको ऑन्स में भी। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूम। फ्लूइड ऑन्स में भी, गैलोन्स में भी हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम। Imperial system has been replaced by metric system in most of the countries including England। यहाँ तक इंग्लैंड के साथ साथ मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर imperial सिस्टम को अब रिप्लेस कर दिया गया है मैट्रिक सिस्टम के अंदर। हम मैट्रिक सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि द मोस्ट कॉमन यूज सिस्टम ऑफ वेट एंड मियर इन फार्मेसी मैट्रिक सिस्टम। फार्मेसी में जो हम सिस्टम मोस्टली तौर पर यूज करते हैं वेट का, वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास मैट्रिक सिस्टम होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैट्रिक सिस्टम इज इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन द फार्मेसी।
अब फार्मेसी में अब आपने कैलकुलेशन को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको मैट्रिक्स सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। वैल्यू ऑफ जो होती है परिफिक्सेस इन द मैट्रिक्स सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम में हम परिफिक्सेस यूज करते हैं जिनकी मुख्तलिफ वैल्यू होती है, उनको आपको पता होना चाहिए। 3 बेसिक यूनिट ऑफ मैट्रिक्स सिस्टम आर, मैट्रिक्स सिस्टम के 3 बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अहम क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि 3 जो बेसिक यूनिट है मैट्रिक्स सिस्टम के, उसमें मीटर्स है, उसके अंदर ग्राम्स और लीटर, ठीक है। मीटर में हम किसी चीज की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, उसका अगर हम वेट करते हैं लीटर्स में, अगर फ्लूइड्स है तो उसका हम जो होती है लीटर्स में बताते हैं। जैसे कि पानी हमारे पास 2 लीटर है, 4 लीटर वाटर का हमारे एक जग के अंदर है, इसका हम फाइंड आउट करेंगे। द नेम ऑफ अदर यूनिट आर फॉर्मेड बाय एडिंग प्रीफिक्स टू वन ऑफ द बेसिक यूनिट। अब हमारे पास जो बेसिक यूनिट है इस सिस्टम के अंदर वो 3 है। अब हमने इनसे जो दूसरे यूनिट्स बनाने हैं तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे बेसिक यूनिट के साथ, तो हमारे पास नए यूनिट बन जाएंगे। Each prefix has a numerical value as indicated below। अब मिसाल के तौर पर आप यूं देखें, हमारे पास प्रीफिक्सेस वैल्यू है। मिसाल के तौर पर मैक्रो, मैक्रो जिसको हम MC से शो करते हैं। अब मैक्रो कितना के बराबर होता है, एक हिस्से का 1 की पावर 1, 10 की पावर 6, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6, तो हमारे पास मैक्रो में आ जाएगा, तो उसको हम MC से शो करते हैं। उसके बाद है मिली, मिली को क्या होता है कि मीटर्स को में इसको शो करते हैं, M से शो करते हैं। मिली 1 की पावर 10 की पावर 3 के बराबर होता है। उसके बाद है सेंटी, जिसको हम C से शो करते हैं। सेंटी क्या होती है, 10 की पावर 2 के बराबर होता है। बेसिक 1/100 टाइम्स द बेसिक यूनिट। उसके बाद है डेसी, जिसको हम D से शो करते हैं, ठीक है। डेसी में क्या होता है, हम इसको D से शो करते हैं, 1/10 उसका पार्ट होता है। उसके बाद टेका, जिसको DK से शो करते हैं, जो कि 10वां हिस्सा होता है किसी चीज का। उसके बाद है हेक्टो, ठीक है। हेक्टो, हेक्टो जिसको हम H से शो करते हैं। जो हेक्टिव होता है बेसिकली 1000 टाइम द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट्स का 100 टाइम्स हिस्सा होता है, उसको हम हेक्टो कहते हैं। जबकि 1/10 जो होता है उसको हम सेंटी कहते हैं, और ये जस्ट 100 टाइम्स है। ये ऑब्जेक्टिव में आपके आएगा, आपको पता होना चाहिए, MCQ भी आपसे पूछेंगे पेपर्स में। उसके बाद है किलो, किलो आप सबको पता है 1 किलो जिसको हम K से शो करते हैं, 1000 के बराबर होता है। उसके बाद है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इन मैट्रिक सिस्टम यूज इन फार्मेसी। फार्मेसी में जो वेट को मेयर करने के लिए यूज होते हैं वो मैट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कौन से स्टैंडर्ड यूनिट्स है। अब 1 kg आप सबको पता है, जो 1 kg होता है ना वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, हमें पता है कि 1 kg कितना के बराबर होता है। 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम जो होता है ना वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, और जो 1 मिलीग्राम होता है वो 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। इन कन्वर्जन का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जबकि अब केजी जो होता है हम उसको किलोग्राम को कहते हैं, जी जो होते हैं वो ग्राम को शो करा है, MG मिलीग्राम, MCG जो आप लिखते हैं मैक्रोग्राम को शो करता है। द ग्राम क्या है, ग्राम बेसिक यूनिट होता है जो यूज होता है तो वेट सॉलिड इन द फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर जो भी सॉलिड मटेरियल जिनका आप वेट करते हैं तो उसके लिए आप ग्राम को यूज करते हैं। अब 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब 1 हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम जो ना वो 100 ग्राम के बराबर होगा, जिसको हम HG से शो करते हैं। अगर आप 1 किलोग्राम आपके पास हमेशा 1000 ग्राम के बराबर होगा। 1 हेक्टोग्राम जिसको हम HG से शो करते हैं वो 100 ग्राम के बराबर होगा। और 1 जो डेकाग्राम होता है जिसको DAG से शो करते हैं, ठीक है। डेकाग्राम DAG से शो करते हैं, वो 10 ग्राम के बराबर होगा। और जो हमारे पास 1 ग्राम होता है ना वो किसके बराबर होता है, 1000 मिलीग्राम के। और 1 डेसीग्राम जिसको हम DG से शो करते हैं वो 100 mg के बराबर होता है, या 0.1 mg के बराबर भी हो सकता है, या 100 mg, एक ही बात है। 100 ग्राम 0.1 ग्राम होगा, या अगर उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 मिलीग्राम होगा। अब एक जो सेंटीग्राम होता है वो 10 मिलीग्राम के बराबर होता है, और 1 मिलीग्राम जो है ना वो 1 mg के बराबर होगा, जिसको हम 1 mg भी कहते हैं, या हम उसको 0.0 जो है ना mg भी कहते हैं। 0.01 ग्राम होगा। अगर आपने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देना, आपने उसको 1000 के साथ जो है ना उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब आपके पास 0.001 ग्राम है ना, अगर आप उसको मिलीग्राम में लिखना लिखना चाहते हैं तो आप उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 1 mg बन जाएगा। इसी तरह सिंपल आपके पास जब 0.01 ग्राम है, ठीक है,
तो अगर आप चाहते हैं कि आपने उसको 10 ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपने उसको 100, आपने उसको सिंपल इसके साथ में आपने उसको, ठीक है, 10 ग्राम के अंदर आपने करना है तो आपने उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 0.01 ग्राम है, अगर आप उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है आपने उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपके पास 0.1 ग्राम है, ठीक है, तो आपके पास है 0.1 ग्राम, तो आप चाहते हैं कि आपने उसको कन्वर्ट करना है जो होती है मिलीग्राम के अंदर, तो आपने अगर उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 100 मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने सॉलिड के पढ़े थे ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो है ना, जो हमारे पास लिक्विड चीज होती है, जब हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं किसी चीज की, तो उसके लिए हम मैट्रिक सिस्टम के अंदर कौन से यूनिट्स यूज करते हैं। उसके अंदर हम 1 किलोलीटर, जिसको हम केएल से शो करते हैं, 1 किलोलीटर का अगर हम बात करेंगे तो वो 1000 लीटर के बराबर होगा। अगर हम 1 हेक्टोलीटर की बात करते हैं, जिसको एचएल से शो करते हैं, तो वो 100 लीटर के बराबर होगा। अगर हम वन डे जो होती है डेका लीटर की बात करते हैं, डेका 10 को कहते हैं, ठीक है, तो वो 10 लीटर के बराबर होगा। अगर हम 1 लीटर की बात करते हैं तो वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होगा। अब 1 लीटर हमारे पास 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। और अगर हम 1 डेसीलीटर की बात करते हैं तो वो 100 मिलीलीटर के बराबर होगा, उसमें 100 आ जाएंगे। उसके बाद सेंटी वो 10 मिलीलीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, अगर हमारे पास ड्रॉपलेट्स के अंदर मेक अबाउट 1 मिलीलीटर, ठीक है। अब 1 टीस्पून जो होता है उसके अंदर हमेशा 5 मिलीलीटर होते हैं, 5 ml के बराबर होते हैं। 1 टीस्पून की अगर बात करेंगे तो वो 5 ml के बराबर होता है, और 1 टेबल स्पून जो होता है वो 10 ml के बराबर होता है। जबकि अगर 20 ड्रॉप जो है ना किसी चीज के अंदर पानी के मौजूद है, वो तकरीबन 1 मिलीलीटर के बराबर होती है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है सारी। तो इस लेक्चर को मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, उसके बाद हम फार्माकोग्नोसी का स्टार्ट करेंगे।